भारत में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक शर्मा ने राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य एचपीवी टीकाकरण और नियमित जांच के महत्व के बारे में आम जनता, चिकित्सा विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं को जागरूक करना है। डॉक्टर आलोक शर्मा जब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल सुंदरनगर में परामर्शदाता, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ और एचपीवी टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय संकाय सदस्य हैं। वर्षों से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है। डॉक्टर आलोक शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। फिर भी यह एक ऐसा कैंसर है जिसे समय पर टीकाकरण और नियमित जांच के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा में शुरू होता और मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होता है। हालांकि एचपीवी संक्रमण आम है और अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ उच्च जोखिम वाले प्रकार लंबे समय तक शरीर में बने रह सकते हैं और अंततः कैंसर का रूप ले सकते हैं। एचपीवी सूचना केंद्र के अनुसार भारत में सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। 1,22,884 नए मामले हर साल सामने आते हैं। जो भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। यह महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का भी दूसरा प्रमुख कारण है। कुछ कारक इस बीमारी के खतरों को बढ़ा सकते हैं, जैसे पहली बार कम उम्र में यौन संबंध बनाना, एक से अधिक यौन साथी होना, धूम्रपान और पोषण की कमी, लंबे समय तक ओरल कंट्रासेप्टिव का उपयोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। तरीके से हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। ये एक बच्चेदानी है, ये ट्यूब्स हैं, ये ओवरीज हैं, यहीं से ही जाके हमारी प्रेगनेंसी भी होती है। ये वजाइना है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो वजाइना के अंदर वाला पार्ट है, ये बच्चेदानी का हमारा मुंह है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट सर्विक्स। तो इस जगह का जो कैंसर होता है, ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द सर्विक्स। एंड इस सर्विक्स के कैंसर को जो है हमें बहुत जल्दी ट्रीट करना है। जितनी जल्दी ट्रीट हो सके उतना अच्छा, क्योंकि हम इस कैंसर को हम बाहर भी आराम से देख सकते हैं। हम इसको आराम से, इसको हम जो है स्क्रीनिंग मेथड से भी स्क्रीन करके भी बाहर ला सकते हैं कि इस औरत को ये तकलीफ है और ये इस औरत को ये तकलीफ नहीं है। बहुत ही आम सिम्टम्स होते हैं इसके। पेन के साथ आ सकती है आपके पास, बड़ी उम्र में पानी चलने के साथ आपके साथ आ सकती है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग, मेंसेस आते हैं, मेंसेस के बीच में हल्की फुल्की ब्लीडिंग आएगी, या जब भी कभी वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है तब भी उसको थोड़ा बहुत खून चल सकता है। तो ये उसके साइंस, लक्षण हैं इस बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के। जो इन लक्षणों के बहुत आम लक्षण है, आम पाए जाते हैं, लगभग हर फीमेल में कभी ना कभी उसकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये पाए जाते हैं। तो इन लक्षणों के चलते अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही इजीली हम इसको जो है स्क्रीन करके बाहर निकाल सकते हैं। बस हमें प्रोवाइडेड हमारी जो इच्छा, जो हमारी जो मेन जो पार्ट है वो ये है कि हम इसको किस तरीके से स्क्रीन करके बाहर ले आए और उन औरतों को जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सके। कोई मेरे को सिर्फ इसको स्क्रॉल करता रहेगा नीचे, आपको कर्सर से हल्का हल्का नीचे करते रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, इसी से ऐसे पकड़ते तो ये अब ये एक फोटो है जो जिसमें आपको बताया गया कि कैसे यहाँ हल्का सा शुरू हुआ, धीरे से बढ़ते 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 और ये सारा वाइट वाला पार्ट है, ये काफी बढ़ गया और धीरे धीरे ये कैंसर फैलता है। कैंसर धीरे धीरे अपने प्राइमरी ऑर्गन से सेकेंडरी ऑर्गन्स में जाता है। तो कैंसर सर्विक्स भी धीरे 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 जो निचले ऑर्गन्स हैं उनमें फैलेगा और उनसे वो आगे की तरफ को जाएगा और धीरे 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 वो दिमाग में, हार्ट में, अपने मांसपेशियों में, लिवर तक मेटास्टेसाइज हो जाता है। तो मेटास्टेसिस अगर इस कैंसर का होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट अगर ये स्टेज 4 तक जाता है। तो अर्ली स्टेज में हमने इस कैंसर को पकड़ना है। नेक्स्ट स्लाइड। उसको अब ये सिनेरियो हमारा बहुत ही ज्यादा कैची सिनेरियो है जो इंडिया को बिलोंग करता है। जो रीसेंट जो चीज बोलती है वो एक चिंताजनक बात है हम सब लोगों की। क्या चिंता है कि इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 43676 मिलियन women aged 15 years and older who are at risk of developing cervical cancer। तो इतने करोड़ महिलाएं हैं जो at risk पर हैं भारत में अभी इस प्रेजेंट में, and this account 1/4
ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेस एंड डेथ्स वर्ल्ड वाइड। 1/4 हिस्सा सर्विक्स कैंसर का भारत पूरे वर्ल्ड को दे रहा है। तो दैट इज अ बिग नंबर कि अगर ये नंबर भारत दे रहा है तो हमें जाग जाना चाहिए, और ये एक खतरे की घंटी है हमारे लिए। नाउ हर साल कितने केसेस हमारे पास आते हैं? 122,840, 1 लाख केसेस हमारे पास आ रहे हैं हर साल कैंसर के। अब उनमें से स्टेज वाइज भी हो सकता है, कोई स्टेज 1 पे है, कोई 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। तो अर्ली स्टेज में हमारे पास आता है तो इट इज गुड। फिर सेकंड, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट। ब्रेस्ट इज नंबर 1, देन सेकंड इज कैंसर सर्विक्स। तो फीमेल्स आर एट ट्रेमेंडस रिस्क ऑफ दिस कैंसर। देन मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर अगर मैं देखूं तो इज इन वुमेन एजेड इज सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे हमेशा ब्रेस्ट ही रहेगा। नेक्स्ट, सो सर्विक्स कैंसर, और इनसे मौतें कितनी हो रही है, मोर्टालिटी रेट जो कितना है हमारे भारत में, दैट इज सेकंड कॉज है फीमेल कैंसर डेथ्स का। सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स इन वुमेन एजेड 15 से 44। इट इज द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जिस दौरान एक फीमेल अपनी एक चरम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पे होती है। तो उस दौरान ये सेकंड लीडिंग कॉज। तो सेकंड लीडिंग कॉज तो हमारा ये हो ही गया ब्रेस्ट कैंसर के बाद। सो और डेथ्स कितनी है? 67,000 अप्रोक्सीमेटली 477। इतनी डेथ्स एक साल में एक फीमेल जो है सर्विक्स के कैंसर के साथ जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, मंडी।